एक बार की बात है। एक हरे भरे और जीवंत जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा अपने काले चमकदार पंखों और अपनी तेज कांव कांव की आवाज के लिए जाना जाता था। जंगल में उसके कई दोस्त थे जो सभी साथी कौवे थे। वे सभी शांति से एक साथ रहते थे, अपने दिन भोजन की तलाश में और पेड़ों पर खेलते हुए बिताते थे। एक दिन जब कौवा जंगल में एक खुले मैदान में उड़ रहा था, तो कुछ असामान्य ने उसका ध्यान खींचा। सुंदर मोरों का एक समूह गर्व से समाशोधन में घूम रहा था, अपने रंग बिरंगे इंद्रधनुषी पूंछ के पंखों को सभी को दिखाने के लिए। उनके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंग के जीवंत शेड थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कौवा, जो हमेशा मोर की सुंदरता से ईर्ष्या करता था, विस्मय में देख रहा था। उसने पहले कभी इतने शानदार पंख नहीं देखे थे। कौवे ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी ऐसे ही सुंदर पंख होते तो मैं भी मोर की तरह शानदार दिख सकता। तब शायद दूसरे पक्षी भी मेरी प्रशंसा करते। मुझे अब अपने सादे काले पंखों पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कौवे ने एक योजना बनाई। वह मोर के इलाके के करीब उड़ गया और सही समय का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि मोरों में से एक ने अपने कुछ पूंछ के पंख गिराए जो धीरे से जमीन पर गिर गए। कौवे को अपना मौका दिख गया। वह जल्दी से नीचे झपटा, मोर के पंख पकड़े और उन्हें अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। अपनी चतुराई से उत्साहित होकर कौवा एक पेड़ पर उड़ गया जहां दूसरे कौवे बैठे थे। वह अपने पंखों पर लगाए गए मोर के पंखों को दिखाते हुए इधर उधर घूमता रहा। उसके अचानक रूप में आए बदलाव से दूसरे कौवे चौंक गए और भ्रमित हो गए। गर्व और आत्मविश्वास से भरे कौवे ने कौवों की ओर देखा और कहा, अब मेरी ओर देखो, मैं अब एक साधारण कौवा नहीं रहा। मेरे पास एक मोर की पूंछ है और मैं एक मोर की तरह ही सुंदर और राजसी हूँ। आप सभी इतने बदसूरत और सरल हैं और मैं अब आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छा हूँ। मैं अब आप में से एक नहीं रहूंगा। कौवे हैरान थे। उन्होंने अपने दोस्त को पहले कभी इतना घमंडी व्यवहार करते नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस देखते रहे कि कौवा उनके समूह से उड़ गया। कौवे का दिल गर्व से भर गया क्योंकि वह मोर के क्षेत्र की ओर उड़ गया। उसे यकीन था कि उसका खुले पंखों से स्वागत किया जाएगा। जब कौवा मोर के समूह में पहुंचा तो वह श्रेष्ठता की भावना के साथ उनके पास गया। मैं आपके साथ शामिल होने आया हूं, उसने घोषणा की। अब मेरे पास आपकी तरह सबसे सुंदर पूंछ के पंख हैं। मैं अब आप में से एक हूं। मोर, जो एक दूसरे के जीवंत पंखों की प्रशंसा कर रहे थे, कौवे को देखने के लिए मुड़े। उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। हालांकि उसने अपने पंखों पर मोर के पंख लगाए हुए थे, लेकिन मोर उसके भेष को देख सकते थे। कौवे के काले पंख, उसका अलग आकार और उसकी अजीब मुद्रा उसे पहचान नहीं पाई। वे बता सकते थे कि वह बिल्कुल भी मोर नहीं था। मोर इकट्ठे हुए और हंसने लगे। तुम मूर्ख पक्षी हो, उनमें से एक ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ पंखों से हमें मूर्ख बना सकते हो? तुम मोर की पूंछ पहन सकते हो, लेकिन तुम हमेशा कौवा ही रहोगे। तुम हमारे साथ नहीं हो। इससे पहले कि कौवा विरोध कर पाता, मोरों ने एक एक करके उसके पंखों से पंख नोचने शुरू कर दिए। उन्होंने पूंछ के पंख वापस ले लिए, जिससे कौवा शर्मिंदा और अपमानित हुआ। कौवे ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मोरों को उसकी बहानेबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोर उसे बिल्कुल बेकार समझकर उसे चोंच मारने लगे, जिससे वह भागने को मजबूर हो गया। कौवा बहुत शर्मिंदा और क्रोधित होकर हार कर उड़ गया। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया। वह उस पेड़ पर लौट आया जहां कौवे रहते थे, उम्मीद करते हुए कि वह फिर से समूह में शामिल हो सकता है। लेकिन जब दूसरे कौवों ने उसे देखा तो वे उस पर हंसे बिना नहीं रह सके। देखो, कौन वापस आ गया है, वे कांव कांव करके बोले। वही जो सोचता था कि वह हमसे बहुत अच्छा है। तुम्हें अपने नए पंखों पर इतना गर्व था कि तुमने हमें छोड़ दिया। अब अपने आप को देखो, बिना पंखों के। तुम सच में बेशर्म हो। कौवा बहुत बुरा महसूस कर रहा था। लंबे समय तक चिंतन करने के बाद कौवा विनम्रता से बोला, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि मोर के पंख पहनकर मैं तुमसे बेहतर हो जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया है। मुझे कभी भी यह नहीं छोड़ना चाहिए था कि मैं कौन हूं या मेरा क्या स्थान है। मैं सिर्फ एक कौवा हूं और मुझे इस पर गर्व होना चाहिए। मैं अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगता हूं।
कौवे के पश्चाताप को देखकर दूसरे कौवों ने समझ में सिर हिलाया। उन्होंने उसे समूह में वापस स्वागत किया, उसके पंखों की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर के व्यक्तित्व की वजह से। कौवा अब समझदार और खुद से ज्यादा संतुष्ट हो गया। उसे एहसास हुआ कि सम्मान पाने के लिए उसे किसी और की तरह बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने असली स्वरूप को अपनाने की जरूरत थी।